Good morning, students. So today I'm going to explain you the last part of this chapter, the enemy. It's a long chapter, as you know, and this is today I'm going to do the end of this chapter. So Sadao drew his kimono around his weary body. अब क्या होता है, जो सदाव होता है वो वाइट मैन के पास बैठा होता है, तो उसको जो है उसकी थिन सी बॉडी में उसको जो है किमोनो उड़ा देता है. he decided suddenly go through another night. अब वो एकदम से डिसाइड करता है कि अब वो एक भी और नाइट का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो उसने लास्ट 3 नाइट से इंतज़ार करा कि जो जनरल था वो असैसिन्स भेजेगा और ये अब इसको जो है इसकी बॉडी रिमूव हो जाएगी, उसको मार दिया जाएगा और उसको जो है सदाव को इससे अब छुटकारा मिल जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसे सिर्फ फील होता है, लेकिन वो उससे छुटकारा नहीं मिलता है. तो फिर अब वो ये डिसाइड करता है कि अब वो एक नाइट और भी नहीं झेल सकता. इट वॉज़ नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ. ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है इस यंग मैन की लाइफ को, बहुत केयर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता. नो, सिंपली इट वॉज़ नॉट वर्थ द स्ट्रेन. वो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अब वो और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी. वो खुद नर्वस था और उसके सर्वेंट से वो उसे छोड़ के जा चुके थे और काफ़ी कुछ जो है फैमिली में अब उसके निगेटिव होता जा रहा था. वो टेंशन में थे, तो फिर अब वो सोचता है कि अब जल्दी ही मैं इससे छुटकारा पा लूँगा. अब आगे वो कहते हैं यू आर वेल सदाव अग्रेड. सदाव उसको कहता है वाइट मैन को कि अब तुम सही हो. ही लोअर्ड हिज वॉइस, और अपनी आवाज़ को वो कम करता है. यू आर सो वेल दैट आई थिंक आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट. अब वो कहता है कि तुम इतने अब सही हो चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि मैं जो है मेरी एक बोट है उसको आज किनारे पे रख दूँगा, शोर पे मतलब उस समुद्र के किनारे पे रख दूँगा, विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट. और इसमें मैं थोड़ा सा फूड डाल दूंगा एक्स्ट्रा, और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्लोथिंग, कुछ कपड़े रख दूंगा. यू माइट बी एबल टू रो टू दैट आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट. और फिर जो है इसके थ्रू, ये जो बोट है इसके थ्रू जो है तुम रो का मतलब होता है नाव चलाना. तुम इसको बोट को चला के वहाँ पे थोड़ा सा एक आइलैंड है वहाँ पे तुम चले जाओगे, जो कि ये जो कोस्ट है, कोस्ट के पास ये रहते हैं, किनारे पे ये रहते हैं कोस्ट पे, तो इससे ज़्यादा दूर नहीं है वो आइलैंड, तो तुम वहाँ पे ईजिली वहाँ पर चले जाओगे. इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. वो कह रहा है कि वो जो आइलैंड है वो इतना पास है इस कोस्ट के कि वहाँ पर फोर्टिफाइंग करने की भी ज़रूरत नहीं है. फोर्टिफाइंग का मतलब होता है आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए उसको फोर्टिफाइंग कहते हैं. क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये जो टाइम चल रहा है ये वर्ल्ड वॉर का चल रहा है, तो फोर्टिफाइंग बहुत सारे मतलब काफ़ी जगहों में हो रखी है, लेकिन वहाँ पर फोर्टिफाइंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फोर्टिफाइंग करने के लिए लोग जो है वहीं थोड़ा दूर डिस्टेंस पे आसपास आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पास है, तो वहाँ पर फोर्टिफाइंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. तो उसे लगा कि वो वहाँ पर सेफ रहेगा. नो बडी लिव्स ऑन इट. अब उसने आगे बताया कि वहाँ पर कोई रहता भी नहीं है, बिकॉज इन स्टॉर्म इट इज सबमर्ज्ड. वो वहाँ पर कोई नहीं रहता, क्योंकि जब भी वहाँ पे स्टॉर्म आती है, कभी तूफान आता है या छोटी मोटी बारिश होती है, इट इज़ सबमर्ज्ड, तो वो आइलैंड जो है वो डूब जाता है. तो इस रिस्क की वजह से वहाँ पे कोई रहता भी नहीं है. बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म. लेकिन तुम वहाँ पे डूबोगे नहीं इस समय, क्योंकि ये जो सीज़न है ये स्टॉर्म का नहीं चल रहा है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. तुम वहाँ पर तब तक रह सकते हो जब तक तुमको कोई कोरिया एक देश का नाम है, कोरिया के जो है मछुआरों की तुम्हें बोट ना मिले, मछुआरे लोग ना मिले जो यहाँ पे होते हुए मतलब इस आइलैंड के पास से होते हुए गुजरते हैं. अब मैं कोरियन का यहाँ पे इसलिए नाम लिया क्योंकि उन दिनों जब ये वॉर चल रही थी अमेरिका और जापान में, तो वो जो अमेरिका के एलाइज थे, एलाइज माने उनके साथ थे. और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जब वर्ल्ड वॉर या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कुछ देश जो है वो हेल्प के लिए दूसरे देश के लिए हेल्प के लिए रेडी रहते हैं. तो ये जो है इसमें जो है कोरिया और जो अमेरिका था उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी. तो वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जब तक कोरिया का वोट नहीं मिल जाता तब तुम तो वहाँ पे रह सकते हो, और जब तुम्हें मिल जाएगा तो तुम इजीली वो जो है वहाँ से उसमें आके तुमको वो लोग हेल्प कर देंगे और तुम वहाँ से चले जाओगे, मूव कर लोगे, एंड देन योर लाइफ विल बी सेव्ड, और तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो बच जाएगी. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड. वो वहाँ पे अक्सर जो है उसके पास से गुजरते हैं, बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप है, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी काफ़ी ज़्यादा जो है डीप है. हो सकता है कि जहाँ पे फैथम्स उनकी यूनिट होती है पानी के, जो हम मेजरमेंट करते हैं कितना गहरा उसकी यूनिट होती है, तो क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे गहरा पानी हो वहाँ पे फिश ज़्यादा मिलती हो, तो वो जो है इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर पानी ज़्यादा गहरा है उसके आसपास, तो वहाँ पर जो है कोरियन फिशिंग की बोट जाती रहती है. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम. अब जब वो ऐसे बोलते हैं तो वो जो वाइट मैन होता है वो उसको थोड़ा सा देखता है, स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग, और जो है
धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है उसको, उसकी बात को, और वो बोलता है डू आई हैव टू, क्या मुझे ये करना पड़ेगा, मतलब क्या ये करना मुझे ज़रूरी है, क्योंकि उसको भी थोड़ा इनकन्वीनियंट हो गया है, क्योंकि वो अब इनके घर में ही रह रहा था काफ़ी टाइम से, तो अब उसे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या मैं सेफ़ वहाँ पे जा सकूँगा। ही इज़ लिटिल बट कन्फ्यूज़, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है, बट सम हाउ कैसे भी जो करके ही विल हैव टू डू इट, उसको ये सब करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से जो है फिर सदाओ को प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर आगे वो बोलता है कि आई थिंक सो, सदाओ साइड जेंटली, आराम से वो कहता है सदाओ कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ सकते हो, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर, वो कहते हैं कि तुम समझ सकते हो आप, क्योंकि अब ये छुपी हुई बात नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। क्यों बात नहीं है? एक तो सर्वेंट्स को पता है कि यहाँ पे जो है एनिमी छुपा हुआ है, दूसरा आप ओल्ड जनरल को भी पता चल चुका है कि यहाँ पे एनिमी है, क्योंकि वो उसको बता चुका होता है। तो फिर वो बोलता है क्योंकि अब ये बात छुपी हुई नहीं है, तो फिर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम इस चीज़ को समझ सकते हो और तुम्हें यहाँ से मूव करना ही पड़ेगा। अब आगे क्या होता है, द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन। अब जो है यंग मैन जो है इसको क्लियरली समझ जाता है और अपना सर हिलाता है, नोड माने सर हिलाता है, कहता है ओके, ही सेड सिंपली, आराम से वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया हूँ। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। अब जो है ये बोल के वो चला जाता है और उसको वो इवनिंग तक, शाम होने तक बिल्कुल भी नहीं देखता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat. जब तक शाम नहीं हो जाती, रात नहीं हो जाती, तब तक वो जो है एक स्टाउट बोट, स्टाउट माने एक मजबूत सी बोट को नीचे उतारता है टू द शोर, किनारे पर, एंड इन इट ही पुट फूड, और उसके अंदर वो डाल देता है खाने को, एंड बॉटल्ड वाटर, और पानी के बॉटल को, एंड ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और वो ये सारी चीज़ें जो है चुपके से लाया था दिन में, एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, और उसमें जो है 2 क्विल्ट्स भी डाल देता है, मतलब रज़ाई कंबल टाइप, उसको डाल देता है। ही हैड बॉर्न एट अ पॉन शॉप, जो कि वो एक पॉन शॉप से लाया था। पॉन शॉप जो होती है वो ऐसी शॉप होती है जहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें रखी होती हैं, लोग जो है उसको चीज़ों को बेच आते हैं, और वहाँ पे पॉन शॉप में लोग जो है उसको कुछ दामों में, सस्ते दामों में मतलब खरीद देते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे वो चीप रेट्स की उसको पड़ गई होगी, तो वहाँ पे वो पॉन शॉप से जो लाया था उसको चीज़ों को रख देता है। द बोट ही टाई टू अ पोस्ट इन द वाटर। अब वो जो बोट है उसको, क्योंकि अभी तो वो यूज़ में नहीं है बोट, तो उस बोट को वो टाई कर देता है, बांध देता है उस पोस्ट से। पोस्ट का मतलब होता है जो किनारे के पास एक लकड़ी सी होती है उसके पास, उसे बांध देता है, क्योंकि फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि जो लहरें थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, हाई थी, तो फिर वो बोट जो है फ्लो होके आगे चली जाती है, इस वजह से वो वहाँ पे उसको लकड़ी में बांध देता है। देयर वॉज नो मून, ही वर्क विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वो जो है वहाँ पे उस समय जब ये काम कर रहा था तो वहाँ पे कोई मून भी नहीं था, तो फिर मून लाइट नहीं हो रही थी, चांद की भी कोई रोशनी नहीं हो रही थी, और वो बिना फ्लैश लाइट के वहाँ पर काम कर रहा था, ताकि किसी को शक भी ना हो, किसी भी फ्लैश लाइट माने किसी टॉर्च के बिना, मतलब कोई रोशनी के बिना वहाँ पे वो काम कर रहा था। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hannah knew nothing. अब जो है ये बात भी, क्योंकि वो assassins वाली बात भी उसने हैना से शेयर नहीं कर दी, अब ये वाली जो बात है जो उसने प्लान करा है अभी उसने उसको शेयर नहीं करा है कि वो क्या करने जा रहा है, उसने क्या प्लान बनाया है कि तो फिर उसने ये सारी बातें कि हैना को कुछ भी नहीं बताई थी। तो फिर वो जो है ऐसे ही एंटर मारता है कमरे में जैसे कि वो अभी अभी अपने वर्क से आया है। यूमी वॉज हेयर टुडे। अब जब वो उसके साथ बातें मतलब बैठ जाता है, वो बात करते हैं, तो फिर उसको बताती है हैना कि आज जो है यूमी आई थी, वो जो उनकी केयर टेकर होती है उसके बच्चों की। शी सेड एज सी सर्व्ड सपर, वो उसको बता रही होती है जब वो उसका सपर जो है मतलब रात का खाना जो है उसका सर्व कर रही होती है। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। अब इसमें थोड़ा जो है आपको उसके कल्चर के बारे में पता चलेगा कि उस समय जापान में कल्चर कैसा था, क्योंकि वो उस समय काफ़ी पढ़ी लिखी थी, है ना, मॉडर्न थी, बट शी डिड नॉट ईट विद हिम। लेकिन वो अपनी रिचुअल को फॉलो करते थे, प्रथा को फॉलो करते थे, और वो उसके साथ खाना नहीं खाती थी। मतलब वो रिस्पेक्ट देते थे अपने हस्बैंड को, या जो भी था उनका वहाँ पे रिवाज था कि जो अच्छे लोग होते हैं या जो अच्छी फैमिलीज होती है वहाँ पे जो है हस्बैंड के साथ नहीं खाया जाता है, बाद में खाया जाता है। तो वो उसका खाना जो है सफ़र कर रही होती है और वो उसके साथ नहीं खाते होते। यूमी क्राइड ओवर द बेबी। अब वो आगे बताती है कि यूमी रोई भी थी बच्चों के लिए। शी वेंट ऑन विद द सी। वो आगे जो है बताती है लंबी सी सांस लेके, शी मिस्ड हिम सो, और वो बताती है कि वो जो है बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा जो है ये मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरनर इज़ गॉन, सदाओ सेड। अब जो है सदाओ बोलते कि हाँ सारे सर्वेंट्स भी वापस आ जाएंगे, जैसे कि जो फॉरनर है ये जैसे ही यहाँ से चला जाएगा। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन्स टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ वूंड एंड हिज हार्ट पल्स। अब क्या होता है, अब वो सबसे पहले अपने बेड में जाने से पहले, अपने रूम में जाने से पहले, सबसे पहले वो गेस्ट रूम में जाता है जहाँ पे वो जो है प्रिजनर ऑफ वॉर है
उस वाइट मैन के रूम में जाता है और उसके जो है अमेरिका का, क्योंकि अब वो यहाँ से जल्दी से रवाना हो जाएगा तो वो अमेरिका जो है उसका टेम्परेचर चेक करता है, उसकी स्टेट ऑफ वूंड मतलब उसकी वूंड की क्या सिचुएशन है उसको चेक करता है, उसकी हार्ट वगैरह चेक करता है, हार्ट और उसका पल्स चेक करता है। द पल्स वॉज इरेगुलर, तो वो फाइंड आउट करता है कि जो उसकी पल्स होती है हल्की सी इरेगुलर हो गई थी। इरेगुलर माने हल्की सी नॉर्मल से अलग चल रही होती है, जो नॉर्मल ह्यूमन बींग में चलती है उससे थोड़ी सी अलग चल रही होती है, थोड़ी सी मे बी थोड़ी स्पीड में होती है, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट मे बी, लेकिन वो उसको नॉर्मल समझता है क्योंकि उसको थोड़ा एक्साइटमेंट हो गया होगा। एक्साइटमेंट होगा क्योंकि अब वो अलग सी चीज़ करने वाला है वाइट मैन, उसको वहाँ से जाना है, तो हल्की सी तो एक्साइटमेंट उसको हो ही जाएगी। तो नॉर्मल है पल्स का इरेगुलर होना। द यंग मैन्स पल्स, अब यंग मैन का जो पेल लिप्स वर प्रेस, उसके जो लिप्स थे वो पीले पड़ गए थे, उसने प्रेस टुगेदर मतलब वो शायद घबराया हुआ था तो वो प्रेस कर रखे थे, उसने साथ में दबा रखे थे। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बर्न हो रही हैं, मतलब बहुत उसने आंखें खोल सी रखी थी जैसे जल रही हूँ। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, और उसके जो स्कार्स थे नेक पे, उसके जो निशान थे नेक पे वो बिल्कुल रेड हो रखे थे, बाकी सब जो है नॉर्मल था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। अब वो जो है सदाव को बोलता है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ, आई कैन फील दैट यू आर माई सेविंग माई लाइफ अगेन, कि तुम मेरी जो है ज़िंदगी है दोबारा बचा रहे हो। एक बार तो उसने तब बचाई थी जब उसको वूंड था, वो इतना जख्मी था, उसको ऑपरेशन करा था फर्स्ट टाइम, और दूसरी बार अब बचा रहा है जब वो उसको यहाँ से रवाना कर रहा है। तो सदाव बोलते हैं नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर। अब क्या है, वो सदाव उसमें बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ यहाँ पे इनकन्वीनियंसी हो रही है, मतलब परेशानी हो रही है, तुम्हें यहाँ पर और ज़्यादा रुके क्योंकि तुम मेरे लिए यहाँ मुसीबत बने जा रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं वो उसकी दोबारा जान बचा रहा है, ये बात सच है, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सदाव के दिमाग में ये फिट है कि ये मेरा एनिमी है और मैं इस पर कोई भी एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसकी जान भी बचा रहा है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. थोड़ा सा वो हेजिटेट करता है शुरू में जब वो उसको एक टॉर्च दे रहा होता है, फ्लैशलाइट मैंने एक टॉर्च सा दे रहा होता है, क्योंकि वो नाइट में वहाँ से जाएगा, दिन में वो नहीं जाएगा, तो एक फ्लैशलाइट तो उसको देना चाहिए, लेकिन वो शुरू में हेजिटेट करता है। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, लेकिन लास्ट पे वो डिसाइड करता है कि मैं उसको जो है ये टॉर्च दे देता हूँ। इट वॉज अ स्मॉल वन, छोटी सी वो होती है उसकी फ्लैशलाइट, हिज ओन, उसकी खुद की होती है सदाव की। व्हेन ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, और वो उसको तब यूज़ करता होता है जब भी डॉक्टर्स को जो है कभी कभी एमरजेंसी में जो है बुलाया जाता है, तो जब भी उसको इमरजेंसी किसी की हो जाती थी वहाँ पर उस जगह में, तो उसको वो उस टॉर्च का यूज़ करता था, तो वो उस टॉर्च को उसको दे देता है। आगे वो बोलते हैं इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बॉट, अगर गलती से जो है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा खाना उसने वहाँ पे उसमें रख दिया है, लेकिन एक लिमिट में तो खाना रखेगा, ज़्यादा खाना तो बेकार है रखना क्योंकि वो स्पॉइल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कहता है कि अगर तुम्हारा खाना मतलब एक बारी को ख़त्म भी हो जाता है जिससे पहले कि तुम कोरियन बोट पकड़ो, वो तो कहता है सिग्नल मी 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सम ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन। तो वो जो हॉरिजन का मतलब इसमें है डूबने से पहले, कि सन डूबने से थोड़ा सा पहले जो है तुम मेरे को जो है 2 फ्लैशेस इसमें दे देना, सिग्नल कर देना। डू नॉट सिग्नल एट डार्कनेस, लेकिन बिल्कुल जब नाइट हो जाए तब बिल्कुल भी सिग्नल मत करना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि फिर ये टॉर्च की लाइट है, इधर उधर से कोई भी देख लेगा, जो फोर्टिफाइंग वाले लोग हैं, जो आर्मी के लोग हैं वो भी देख लेंगे और फिर जो है तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, तो वो कह रहा है कि और अगर तुम बिल्कुल सही हो और वहाँ पे हो तभी भी सिग्नल मी वंस, तो फिर मुझे एक बार सिग्नल कर देना। यू विल बी फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच। अब वो एक और उसे बताता है इसका सोल्यूशन कि अगर तुम्हें फ्रेश फिश चाहिए तो तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगी, तुम पकड़ सकते हो ईजी से, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें वो फिश कच्ची खानी पड़ेगी, या फायर वुड बी सीन, क्योंकि तुम अगर आग लगा के उसे पकाओगे तो फिर वो आग जो है उस नाइट में देख ली जाएगी। ओके द यंग मैन ब्रीथ, अब जो है यंग मैन कहता है ओके। ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जापानीज क्लोथ, अब जो है उसने ड्रेस जापानीज कपड़ों में कपड़े पहना दिए ताकि और किसी को शक ना हो, कपड़ों से लगे कि ये जापानीज ही है और कोई उस पर हावी ना हो जाए। विथ सदाव हैड गिवन हिम, सदाव उसको देता है, एंड एट लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लोथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और जो है लास्ट में जो उसका ब्लॉन्ड से हेड में जो है जो सदाव होता है वो ब्लैक कलर की जो है क्लोथ उसके सर पे उड़ा देता है। नाउ सदाव सेड, अब वो कहता है कि अब तुम रेडी हो जाने के लिए। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाउस हेड वार्मली, अब जो है जाने से पहले सदाव का जो है हाथ, वो हैंड को जो है वार्मली, बहुत सॉफ्टली, बहुत आराम से उसको वो मतलब हाथ मिलाता है, एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर डाउन, और फिर जो है नीचे वो फ्लोर पे जाता है, फर्श पे होते हुए गुजरता है, एंड डाउन द स्टेप, और फिर नीचे स्टेप्स करते हुए, सीढ़ियों को उतरते हुए, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, वो गार्डन में चला जाता है जहाँ पे डार्कनेस होती है। वंस ट्वाइस सदाव सॉ हिज लाइट फ्लैश टू हिज, अब वो जब दूर दूर जा रहा होता है तो एक बार 2 बार देखता है कि सब जो है जो अमेरिकन है उसने उस फ्लैशलाइट का यूज़ करा है, तो वो उसे देखता रहता है, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन उस समय उस पर कोई शक नहीं किया था, कोई नहीं ढूंढ पा रहा था,
मतलब उस समय वो टाइम था कि उस समय कहाँ वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो फिर उस फ्लैश लाइट का किसी को भी पता ना चलता। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज नो मोर फ्लैश, वन मोर फ्लैश। थोड़ा सा वो देखता है और उसके बाद उसका एक फ्लैश वो देखता है, उसके बाद जो है मतलब लाइट फिर से देखता है, उसके बाद जब कोई भी फ्लैश नहीं आती वो तब तक वहाँ पे वेट करता है, फिर उसके बाद जब फ्लैश आनी खत्म हो जाती है तो वहाँ से चला जाता है। देन ही क्लोज द पार्टीशन, पार्टीशन मतलब डोर, फिर वो जो है जाके अपना जो दरवाज़ा है उसको बंद कर लेता है। दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उस रात को वो सो जाता है। यू से द मैन एस्केप। अब जो ये सीन है ये चेंज हो गया है, अब जनरल के पास वो इस समय है। अब वो उसे कुछ बोलते हैं जनरल को, एक्चुअली में वो जनरल को बोलता है कि क्योंकि अब तो उसे कुछ ना कुछ बताना था, वो जनरल को ये तो बताएगा नहीं कि उसने उसको भगाने में मदद करी है, क्योंकि वो खुद फंस जाएगा वरना वो पेट्रोरेट बन जाएगा उनकी नज़रों में। तो वो कहता है, तो उसने उसको बताया है शायद कि वो आदमी जो है वो भाग चुका है, तो बहाना करने के लिए। तो फिर जो है जनरल बोलते हैं, क्या तुमने क्या कहा कि वो आदमी भाग चुका है, और बड़ा वो फेंटली होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वीक होता है। अब जो आगे लाइनें हैं ये इससे पहले की, ये वाले मूवमेंट की नहीं, अब इससे ये बोलने से पहले जनरल ने जब ये बात बोली कि तुमने ये कहा कि मैन भाग चुका है, इससे पहले कुछ हुआ था, क्योंकि ये काफ़ी, जब वो भाग गया था, मतलब जब वो चला गया था तो उससे काफ़ी कुछ दिन कुछ हफ्तों की ये बात की बात है। उससे बीच में क्या हुआ अब मैं आपको ये बताऊंगी। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर। अब ये जो स्टेटमेंट इसने बोली है इससे एक हफ्ते पहले ठीक उसका ऑपरेशन हुआ था, एन एमरजेंसी ऑपरेशन। वो एक एमरजेंसी ऑपरेशन था टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। वो एमरजेंसी ऑपरेशन था जिसमें नाइट में सदाव को बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर, और वो इतनी ज़्यादा वो प्रॉब्लम में था मतलब जनरल, कि 12 घंटे तक तो सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। 12 घंटे तक तो सदाव को लगा ही नहीं कि ये जिंदा भी बचेगा या नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व। उसकी गॉल ब्लैडर भी उसमें इन्वॉल्व हो रखी थी उस ऑपरेशन में, मतलब उसको भी वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इंजर्ड थी। उसकी जो ग्लॉल ब्लैडर था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन। और फिर जो है जो ओल्ड मैन था, वो जो जनरल था, वो धीरे धीरे डीप सी वो ब्रीथ लेता है दोबारा, एंड टू डिमांड फूड, और दोबारा वो खाने को कुछ मांगता है। इसका मतलब जब वो खाने को कुछ मांगता है तो उसका मतलब वो है अभी अलाइव है, वो मतलब मरा नहीं है। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स। अब क्या होता है, अब उस समय जो था, उस समय तो जब क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी, वो ऑपरेशन ही था, बहुत ज़्यादा ढंग से बात भी नहीं कर पा रहा था जो ओल्ड जनरल था, तो सदाव भी उस असैसिन्स के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि उसने जो है उसको प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हारे घर में असैसिन्स को भेज दूंगा। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। क्योंकि जहाँ तक उसे पता है, सो फार मैंने जहाँ तक उसे पता है कि वो तो कभी आए नहीं, क्योंकि 3 नाइट वेट करता रहा तब भी नहीं आया, उसके बाद भी कभी आए ही नहीं असैसिन्स। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम। अब तक देखो क्या हुआ है, सर्वेंट्स भी अब रिटर्न हो चुके हैं, यूमी भी गेस्ट रूम को साफ कर चुकी है, मतलब सर्वेंट्स सब वापस आ चुके हैं, क्योंकि सबको उसने ये बता दिया कि वो भाग चुका है। अब वो उनको नहीं दिख रहा है, सर्वेंट्स को भी वो आ चुके हैं। तो जो यूमी है वो क्लीन करिए गेस्ट रूम को दौड़ली मानी बहुत ढंग से, एंड हैड बर्न सल्फर इनटू इट टू गेट द व्हाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट। उन्हें ऐसा लग रहा है कि व्हाइट मैन की, मतलब देखो जापानीज लोग कितनी हेट करते थे अमेरिकन को, कि उसके रहने की वो जो है उनको स्मेल अभी भी फील हो रही है, भले ही स्मेल ना आ रही हो लेकिन उनको फील सी हो रही है, तो वो वहाँ पे सल्फर को बर्न करते हैं उसकी स्मेल को हटाने के लिए। नोबडी सेड एनीथिंग, कोई भी कुछ नहीं कहता। ओनली द गार्डनर, मतलब कोई भी अब उस बारे में कोई पास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ जो गार्डनर होता है वो क्रॉस माने थोड़ा सा नाराज होता है, बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड विद दिस क्रिसेन थैम्स। अब एक्चुअली में ये जो है ये एक प्लांट है, तो एक प्लांट की केयर नहीं हुई थी, क्योंकि वो उसके एब्सेंस में केयर नहीं हो पाई थी, तो वो थोड़ा सा जो है गुस्से में है। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल। अब कुछ एक हफ्ते बाद जो होता है जब उसका ऑपरेशन हो जाता है, तो सदाव को फील होता है कि जनरल अब जो है ठीक है, इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। अब जो है अब वो प्रिजनर के बारे में बात कर सकता है। तो अब देखो ये जो लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि तुमने ये कहा कि वो भाग गया, अब यही दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब दोबारा हम वहीं पे जा चुके हैं, बीच में जो बताया था मैंने, उसके बीच दौरान क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया था। अब वो आगे उसको कंटिन्यू करते रहता है। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, सदाव नाउ सेड। सदाव कहता है हाँ महामहिम वो भाग गया है। ही कफ्ड सिग्नलिंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल माइट हैव सेड बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द। अब वो कुछ और भी कहना चाह वाला था इसके बाद सदाव काफ़ी कुछ, लेकिन वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि खामखा मैं इसको क्यों डिस्टर्ब करूँ, और वो जो भी जो है कहना चाह रहा होता है वो नहीं बोलता, आगे कुछ और भी बोलने वाला होता है। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली। अब एकदम से जो होता है ओल्ड मैन भी अपनी जो है आंखों को खोलते हैं। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी। अब कुछ एनर्जी वो बोलता है, अरे वो प्रिजनर, अब उसे याद आता है कि जो उसने प्रॉमिस कर दिया था कि इसको मरवा देगा। डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। अब ओल्ड जनरल बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं करा था कि मैं जो है तुम्हारे लिए उसको मरवा दूंगा, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।
तो आगे बोलता है सदाओ बोलता है यू डिड एक्सीलेंसी, हाँ आपने किया था। सदाओ बोलता है वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इट अ टोन ऑफ अमेजमेंट। बड़ा शॉक भी होता है वो जो ओल्ड है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि वो उसका प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। सो आई डिड, वो कहता है हाँ वो मैंने ऐसा किया था, मतलब ये मुझे याद है कि मैंने प्रॉमिस करा था, बट यू सी अब एक्चुअली में वो थोड़ा सा वरिड हो गया है क्योंकि मैंने उसका प्रॉमिस पूरा नहीं करा, तो वो अब थोड़ा सा एक्सक्यूज़ बनाते हैं, कहते हैं बट यू सी, लेकिन तुम तो देख ही सकते हो आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मैं कितना प्रॉब्लम में हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, कितने अच्छे से सफ़र कर रहा हूँ। द ट्रुथ इज, आखिर सच्चाई तो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मेरी तबीयत तुम्हारे जाने के बाद इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैंने किसी और चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, और अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊँ तो बात यह है कि मैं अपना प्रॉमिस तुमसे भूल गया था। आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी, सदाओ मर्मर्ड। तो सदाओ आगे बोलता है कि हाँ मुझे लग ही रहा था, आई वंडर्ड माने मैं ये सोच ही रहा था, मुझे लग ही रहा था कि आप बहुत ज़्यादा अपनी तबीयत की वजह से ये चीज़ भूल गए होंगे, तभी जो है एहसास वगैरह आए नहीं थे। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड। वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही ज़रूर, ये तो केयरलेस चीज़ हो गई मुझसे मतलब गलती हो गई मुझसे। बट यू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं, मेरी देशभक्ति में कहीं भी कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको इसलिए अवॉइड करा क्योंकि मैं पेट्रोटिज्म नहीं हूँ, मतलब देशभक्त नहीं हूँ, या डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, डेरिलिक्शन माने केयरलेस, मैं केयरलेस हो गया हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, ऐसा नहीं है। ही लुक्ड अनएशियसली एट द डॉक्टर, तो वो डॉक्टर को देखता है बड़ी बेचैनी से। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट यू वुडंट यू। अब जो है खुद ओल्ड जनरल को इस चीज़ में फंसने का डर लग रहा है, क्योंकि ओल्ड जनरल को लग रहा है कि सदाओ कहीं ये बात लीक ना कर दे कि सदाओ को उसने ये सब बताया था, सदाओ ने ओल्ड जनरल को ये सब बताया था, और जो ओल्ड जनरल है वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाया और वो भागने में जो है कामयाब हो गया। तो कहीं ना कहीं अब ओल्ड जनरल को लग रहा है कि वो भी इस गलती में शामिल हो गया है। तो वो कहता है कि तुम तो समझ ही सकते हो ना, और अगर जो है ये मैटर जो है बाहर निकले तो तुम तो समझ ही सकते हो ना, ये सब मेरी गलती नहीं है। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाओ सेड। अब सदाओ कहता है हाँ मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। ही सडनली कॉम्प्रीहेंड द जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड। अब जो है सदाओ, क्योंकि अब जो है यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। सदाओ को भी पहले शुरू में वो क्लियर आउट करना चाह रहा था क्योंकि सारा तो उसका हाथ है, उसके बचाने में भी, उसको भगाने में भी। तो सदाओ जो है खुद फंसने वाला था, उसको ये कंडीशन थी, लेकिन अब उसे लग गया है कि क्योंकि ओल्ड जनरल को भी अब कहीं कहीं फील हो रहा है कि जो है उसकी भी गलती हो गई। तो सदाओ को अब ये चीज़ सदाओ ने पकड़ लिए कि अब जो जनरल है वो उसके पाम पाने मुट्ठी में है उसके हाथों की, मतलब अब मामला जो है उसके पास है। एज अ कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ। अब जो है खुद वो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेफ हो चुका है। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल। अब जो है ओल्ड जनरल को वो बोलता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ योर लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी की, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और इसकी कसम खाता हूँ जो कि आपकी जील है, आपका जो उत्साह है, जो लगन है एनिमी की अगेंस्ट, मतलब आप एनिमी के जो है अगेंस्ट के खिलाफ कितना वर्क करते हो, कितने उत्साह से करते हो, कितनी लगन से करते हो, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि जो है मैं इस किसी भी बात को लीक नहीं करूँगा आपकी। यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर। तो जनरल कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। यू विल बी रिवार्डेड, और तुम्हें इसका जो है इनाम भी दिया जाएगा कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ रहे हो कि मैं उस दिन असैसिन्स क्यों नहीं भेज पाया। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्वाइलाइटेड सी दैट नाइट। लेकिन जो सदाओ होता है उसको वो जो ब्लैक, जो उस समय जब रात हो जाती है, जब वो जा रहा होता है वापस अपने घर में, तो टॉयलेटेड मैंने शाम को जब वो सी की तरफ देखता है नाइट में, हैड हिज रिवॉर्ड, तो उसको अपना इनाम मिल चुका होता है। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट, कोई निशान नहीं होता लाइट का इन द डस्क उस शाम में, क्योंकि उसने बताया था कि अगर तुम जो है प्रॉब्लम में होंगे, अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया या फिर कुछ भी बात होगी तो तुम मुझको फ्लैश लाइट कर देना। लेकिन कोई भी निशान नहीं होता है। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, और आइलैंड में कोई होता भी नहीं है वहाँ पर। हिज प्रिजनर वॉज गॉन सेफ डाउटलेस, और वो समझ जाता है कि जो उसका वो जो प्रिजनर है वो जा चुका है, सेफ है, बिना किसी डाउट के साथ वो सेफ है। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर अ कोरियन फिशिंग बोट, और उसको वो समझ गया है क्योंकि उसने पहले उसे वार्न कर दिया कि तुम्हें तब तक वेट करना है जब तक कोरियन फिशिंग बोट नहीं आई, और जब कोरियन फिशिंग बोट आ जाए तो तुम उसके साथ चले जाना। तो वो समझ चुका होता है कि वो जो है सेफली कोरियन फिशिंग बोट उसको मिल चुकी होगी और वो वहाँ से जा चुका होगा। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा, थोड़ी देर के लिए वो अपने वरांडे में भी खड़ा होता है। गेजिंग आउट टू सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड गॉन। अब जो है उसको वो जो है छुटकारा उससे मिल गया है, अब वो दोबारा खुश है। अब वो खुश तो है लेकिन वो वहाँ पर अपने थोड़ा सा ये जो है इस चैप्टर से ये लास्ट की लाइनें रिलेट नहीं करती है, बस मैं आपको हल्का सा समझा देती हूँ क्या मीनिंग है इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह से कोई लेना देना नहीं होगा। पर अब वो जो है हल्का सा चैप्टर का एंड हो रहा है, वहाँ पे खड़ा हुआ है अपने वरांडा में और सोच रहा है। अब वो सोच रहा है कि कैसे जो यंग मैन था वो कैसे उस नाइट में उसने और हैना ने यहाँ पे उसको गिरते पड़ते देखा था, एंड इन टू हिज माइंड
ऑल दो विदाउट रीज़न देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नॉन। अब दोबारा उसके माइंड में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं बिना किसी रीज़न के साथ। अब उसके दिमाग में दोबारा वही कुछ वाइट फेसेस आ रहे हैं, मतलब अमेरिकन लोगों के फेसेस आ रहे हैं जिनको वो जानता था जब वो अमेरिका में पढ़ रहा था। तो जिन फेस को वो जानता था अमेरिका के, उनको वो याद कर रहा है। जैसे कि एक प्रोफेसर था जिनके घर में वो गए थे, जहाँ पे वो हैना से मिला था। ही मेट हैना, अ डल मैन, जो कि एक डल सा आदमी उन्हें लगता था, एंड हिज वाइफ बीन सिली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी वाइफ को वो बेवकूफ़ समझते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बोलती थी इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। भले ही वो उसकी इच्छा थी कि वो सबके लिए काइंड हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी वो उनको सिली टॉकेटिव वुमेन लगती थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, अपने एनाटॉमी के टीचर को वो याद करता है, हु हैड बीन सो इंसिस्टेड ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो उसे हमेशा याद दिलाता था, जो एनाटॉमी का टीचर था, कि कैसे अपनी नाइफ के साथ, क्योंकि जो सर्जन्स वगैरह होते हैं उनको नाइफ का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कैसे आपको उस नाइफ के साथ बहुत ज़्यादा मर्सी दिखानी है, मतलब नाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार से काम करना है, क्योंकि वो जो नाइफ है वो ज़िंदगी सेव कर सकती है, तो वो ज़िंदगी ख़त्म भी कर सकती है। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटर्नली लैंडलेडी। अब वो अचानक से उसको याद आता है उसका फेस, अपनी फैट मतलब मोटी सी, स्लैटर्नली का मतलब डर्टी, गंदी सी लैंडलेडी, जहाँ पे वो रहता था किराए पे, तो उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, मकान मालिक थी, वो उसको याद करता है। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। अब वो याद करते कि कैसे उसको अमेरिका में एक घर ढूंढने में, मतलब रहने के लिए वहाँ पर, क्योंकि वो पढ़ाई करने गया हुआ था, कैसे उसे प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज़। क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? क्योंकि वो जापानीज़ था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजुडाइज एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। अब जो है इसलिए उसको परेशानी हो रही थी, क्योंकि उस समय जो अमेरिका के लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रीजुडाइज होते थे। जुडाइज का मतलब होता है जो लोग पहले से ही एक माइंड सेट कर लेते हैं किसी के लिए, जैसे कि मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि लेट मी थिंक, जैसे कि एक डॉक्टर होता है, तो एक हाउसवाइफ होती है, हाँ सॉरी, तो फिर लोगों को लगता है कि जो घर में काम करते हैं वो हाउसवाइफ ही, मतलब वाइफ ही अच्छा कर सकती हैं, हस्बैंड नहीं अच्छा कर सकते। तो ये एक तरह से प्रीजुडाइज है। जैसे ये लोगों को लगता है कि जो लड़कियां हैं वो गुड ड्राइवर्स नहीं हो सकती, लड़के ही ड्राइवर हो सकते हैं, लड़की तो हो ही नहीं सकती। अब आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में जो वीमेन है वो भी अब ड्राइव कर रही हैं, लेकिन लोगों ने एक माइंड सेट कर रखा है कि शायद जो लड़कियां हैं वो अच्छी ड्राइवर्स नहीं हो सकती, क्योंकि लड़के ही शुरू से ही काम कर जाए। तो इस टाइप को हम चीज़ों को हम प्रीजुडाइज बोलते हैं। तो वो जो है उस समय जो है प्रीजुडाइज थे लोग वहाँ के अमेरिका के, और वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, और जापानीज़ लोगों को एक तरह से पसंद नहीं करते थे। चाहे हो सकता है कि कुछ जापानीज़, हो सकता है नहीं, मतलब ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं होता, जापानीज़ जो है अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को उनके दिमाग में फिट थी कि जापानीज़ है तो वो जापानीज़ को हेट ही करेंगे। तो इस तरह की जो है उसको हम प्रीजुडाइज कहते हैं। और वो कहते हैं नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। अब देखो वो उसे पता था कि वो खुद सुपीरियर है। अब देखो यहाँ पे एक जापानीज़ अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, तो ये एक जो है एक तरह से डिस्प्यूट का वो है, सब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि मुझे खुद पता था कि मैं सुपीरियर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वही सुपीरियर हो। कोई डिफरेंस नहीं होता, रिलीजन, कास्ट और कम्युनिटी में कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो वो कहता है कि इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि लोग उसको किराए पे कमरा ही नहीं दे रहे थे। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी, कैसे वो डिस्पाइज मैंने नफरत करता था उस इग्नोरेंट सी वुमेन को। इग्नोरेंट वुमेन थी एंड डर्टी ओल्ड वुमेन, वो जो उसकी लैंड लेडी थी, हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम, जिसने फाइनली जो है कंसेंटेड माने परमिशन दे दी थी अपने घर में रहने की, अपने उस बेकार से घर में रहने की। तो वो जो जापानीज़ है, जो सदाओ है, वो उसके घर को बेकार भी बोल रहा है। ही हैड वंस ट्राई टू बी ग्रेटफुल टू हर। अब वो याद कर रहे कि कैसे वो एक बार जो है उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा थैंकफुल था उस लैंड लेडी के लिए। क्योंकि बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स हिम, क्योंकि उसके आखिरी साल में, जब उसकी पढ़ाई का आखिरी साल चल रहा था, उसको नर्स माने उसकी देखभाल करी थी थ्रू इन्फ्लुएंजिया, क्योंकि वो जो सदाओ था उसको एक बीमारी लग गई थी इन्फ्लुएंजिया, तो उस समय उसने उसकी थोड़ी हेल्प करी होगी, तो वो फिर भी उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल था। बट इट वॉज डिफिकल्ट, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था। और शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो काइंडनेस तो शो कर रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे काफ़ी दूरी बना के रखी हुई थी, क्योंकि वो जो है जापानीज़ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो कैसे जो है वो उस समय दूरी बना के उससे काइंड थी। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हगार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर, और अब वो दोबारा याद कर रहा है वो जवान सा हगार्ड माने वो थका हुआ चेहरा, क्योंकि जब वो आया था तो वो बहुत ज़्यादा वीक था और बहुत ज़्यादा थका हुआ था। अपना जो उसका जो प्रिजनर जो था, जो वाइट मैन था, वाइट, उसका फेस कैसा था, वाइट था। एंड रिपल्सिव माने दूर हो जाना किसी से। तो जो सदाओ था उसके लिए तो वो रिपल्सिव था, जो कि उसको पसंद नहीं कर रहा था, तो उसको हम रिपल्सिव कहेंगे। तो उस फेस को वो याद कर रहा था। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई कुड आई नॉट किल हिम। आप देखो ये लाइन दोबारा आ गई जहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है। वो कहता है
स्ट्रेंज, बड़ा अजीब था। वो सोचता है लास्ट में, वो आई वंडर, वो कहता है मैं सोचता हूँ कि वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैं उसको क्यों नहीं मार सका। वो एक बार दोबारा सोचता है क्यों नहीं मार सका, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। तो इसमें जो है क्वेश्चंस अराइज हो सकता है नहीं, मतलब पूरे चांसेस है होने के कि अगर आप उसकी जगह होते, स्टूडेंट से पूछा जा सकता है कि तो आप क्या करते। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो उसने कहा वो सही करा। एक देश को, अपने देश को पहले देखना चाहिए या एक इंसान को पहले देखना चाहिए, तो उसका राइट आंसर यही है कि एक इंसान को पहले देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो है इंसानियत होती है। और हम जो है बाद में देश में डिवाइड हुए और जो है कम्युनिटी कास्ट में डिवाइड हुए हैं, सबसे पहले हम सारे के सारे एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। तो जब इंसान हुए, धीरे धीरे आगे वो पॉपुलेशन बढ़ी, तभी तो धीरे धीरे जो है, पहले तो ऐसा नहीं था, कंट्रीज़ अलग अलग नहीं थी, सिटीज़ अलग अलग नहीं था, सब एक चीज़ से धीरे धीरे कंट्रीज़ वगैरह बनी। तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है वो एक इंसान को दी जाती है, एक ह्यूमन बीइंग को दी जाती है, और बाद में देश आता है। तो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो, तो बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। सो ऑल द बेस्ट. I hope this chapter is clear to you, and if not, whenever there will be a query session, you can ask me any question, any doubts, okay? I'll clear that. So thank you, students.